तो वही गुड गवर्नेंस की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए गहलोत सरकार ने प्रदेश में ई फाइलिंग की शुरुआत कर दी है। सीएस उषा शर्मा के दिशा निर्देश अनुसार सबसे पहले सचिवालय से इसकी शुरुआत हुई, तो वहीं 15 जनवरी से अन्य विभागों में भी इसका आगाज होगा। इससे न सिर्फ सरकारी कामकाज आसानी से होगा, बल्कि आम लोगों की सिर्फ फाइल के लिए बेवजह चक्कर उन्हें काटने से निजात भी मिलेगी। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। अभी सरकारी ऑफिसों में लगे फाइल्स के अंबार सरकारी लाल फीताशाही की दास्तां बताते हैं, और ऐसे में सीएस उषा शर्मा ने सभी विभागों को ई फाइलिंग के निर्देश दिए हैं। पहले चरण में नई फाइल्स की ही स्कैनिंग करके काम शुरू किया जा रहा है। इसके बाद फाइल तय चैनल में आगे बढ़ती जाएगी। संबंधित अधिकारी ऑनलाइन ही अपनी टिप्पणी भर देगा, ऑनलाइन ही फाइल प्रक्रिया पूरी कर लेगी और फिर जरूरी होने पर आदेश जारी होगा। ई फाइलिंग होने से भ्रष्टाचार की गुंजाइश होगी समाप्त। अक्सर लाभार्थी या आम आदमी की उसकी फाइल रुकने की शिकायत आती है और काम आगे बढ़ाने या पूरा करने के लिए राशि मांगने की शिकायत भी आती है। अब तय समय तक अधिकारी फाइल पर टिप्पणी ना करे तो जरूरी कार्यवाही नहीं की गई तो ऑटोमेटिक तरह से फाइल आगे की प्रक्रिया में चली जाएगी। अभी फाइल रिकॉर्ड का काम मैनुअल होने से ट्रेसिंग में आती है मुश्किल, जबकि ई फाइलिंग के बाद ऑनलाइन ही की जा सकती है फाइल ट्रेस। सरकारी ऑफिसों में बेवजह फाइल का अंबार होगा कम और इसी के साथ लाल फीताशाही होगी कम। वर्तमान में सरकार ने जो ई फाइल सिस्टम लागू किया गया है सरकार द्वारा, बाकी ये सिस्टम तो अच्छा है। ई फाइल सिस्टम, इसमें पारदर्शिता रहेगी, जवाबदारी रहेगी इसमें पूर्णतया, और इसको लागू करने के मंशा भी कि आमजन को परेशानी से राहत दिलाने वाला कदम है सरकार का ये, और उम्मीद है भविष्य में ई फाइल सिस्टम के अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन वर्तमान में कुछ हालात, अभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम जो आती है, कई बार स्कैनर की प्रॉब्लम आ रही है इसमें, इन चीज़ों की जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो दुरुस्त कर दी जाएगी कंप्यूटर के माध्यम से ये सारी, तो ये ई फाइल सिस्टम सफलतापूर्वक संचालित हो पाएगी। ये तो वही इसको लेकर अभी क्या परेशानी आ रही है, इस पर एक नजर डालें तो कई विभागों में लाखों फाइल्स का अंबार है। इन हजारों से लाखों फाइल्स की स्कैनिंग है एक मुश्किल काम। इसके लिए कई स्कैनर और मानव संसाधन चाहिए, जिसका कई विभागों में है अभाव। तो वही नई फाइल की फाइलिंग की प्रक्रिया में पहुंचकर ऐसे में नई फाइल का एक ऐसा बिंदु जिसमें पुरानी फाइल्स में नोटिंग या उसे देखने के लिए पुराने तरीके से फाइल्स खंगालनी पड़ेगी, और ऐसे में अब हर विभाग में नए और पुराने तमाम दस्तावेज और फाइल्स की स्कैनिंग करके ई फाइल की प्रक्रिया में नहीं लाया जाता, तब तक ये प्रक्रिया आधी अधूरी और बेमानी रहेगी। ई फाइलिंग का जो सिस्टम चलाया है राज्य सरकार ने, ये वैसे तो आम जनता के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आम जनता को फायदा भी होगा इससे, और हम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को कोई कुठाराघात नहीं हो, उनके साथ कोई समस्या नहीं हो। बाकी तो आम जनता के लिए बहुत अच्छा है ये, और इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सरकार के लिए। अच्छा, आम जनता को बड़ा विशेष लाभ मिलेगा। जो फाइल को अधिकारी वर्ग जो रोक लेते, दबा लेते थे, वो एक सिस्टम में रूप में आ जाएगा, उसको कोई भी अधिकारी पकड़ सकता है उस सिस्टम को। ये फाइल कहाँ टक रही है, लेटर कहाँ टक रहा है, ये तुरंत से निकल जाएगा, रोक नहीं सकता, दबा नहीं सकता। वो बहुत अच्छा है, ये पारदर्शिता रहेगी और इसमें कई चीज़ों की सुधार होगा। इसमें सचिवालय में स्कैनर और मैन पावर की व्यवस्था करके ई फाइलिंग के पहले चरण का काम लगभग पूरा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन असल चुनौती इसे विभागों में लागू करने की रहेगी। प्रदेश भर के सरकारी दफ्तरों में ई फाइलिंग को लागू करके ई गवर्नेंस की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाया गया है। इससे सरकारी कामकाज के पारंपरिक ढर्रे की दशा और दिशा सुधरने वाली है, और इसे लेकर खुद मुख्य सचिव मॉनिटरिंग कर रही हैं और खासी आशान्वित हैं। कैमरा पर्सन यश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।